नमस्कार, आप देख रहे हैं तापमान लाइव। मैं प्रशांत और अभी हम सीएम आवास के सामने हैं और यहाँ पर देख रहे हैं तमाम बौद्ध भिक्षुआ अपने हाथ में एक बैनर लेकर के, और सभी ये लोग सड़क पर बैठे हुए हैं इतनी धूप में, और कुछ लोग यहाँ पर सोकर भी अपनी नाराज़गी जता रहे हैं। इन लोगों की मुख्य मांग ये है कि जो बीटी एक्ट 1949 बना था उसे रद्द किया जाए, और बीटी एक्ट के तहत इन लोगों का ये कहना है कि इसमें 4 बुद्धिस्ट होते हैं और 4 नॉन बुद्धिस्ट होते हैं। तो जो मुख्य रूप से मनोवादी लोग हैं उनका इस महाबोधि महाविहार पर से इसे हटाया जाए, और महाविहार को हम तमाम बौद्ध गुरु को, धम्म गुरु को हमें सौंपा जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग यहीं पर बैठे रहेंगे। हम लोग शांति के पुजारी हैं, और 3 दिन तक लगातार चलने के बाद गया से ये पटना के सीएम आवास पर पहुंचे हैं, और इतनी चिलचिलाती धूप में ये सभी तमाम बौद्ध भिक्षु, बौद्ध को मानने वाले सभी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और इन लोगों की सिर्फ एक ही मांग है कि बीटी एक्ट 1949 को रद्द करके उस महाबोधि महाविहार को हम तमाम बौद्ध भिक्षुओं को सौंपा जाए। जिस तरह से हिंदुओं के मंदिर में धर्म गुरु होते हैं, सिख के गुरुद्वारा में सिख होते हैं, मस्जिदों में मौलवी हुआ करती है, तो उसी तरह से हमारे तमाम बौद्ध विहार पर हम बौद्ध गुरु क्यों नहीं होते हैं। तो 1949 में जो बीटी एक्ट बना था, ये बीटी एक्ट का विरोध ये लोग करके, और ये कह रहे हैं कि मनोवादी जो लोग महाबोधि महाविहार पर अपना आधिपत्य जमाए हुए हैं, उस महाबोधि महाविहार को इस मनोवादियों से मुक्त करे। क्या कहते हैं और लोग, हम जानने का प्रयास करते हैं। बस प्रमुख मांग यही है कि हमारा जो बौद्ध टेम्पल है बौद्धों के हाथ में दिया जाए और गैर बौद्धों से उसको मुक्त किया जाए। क्योंकि आज तक दुनिया का रूल्स है कि पूरी दुनिया में अगर मस्जिद होती है वहाँ मौलाना रहते हैं, मुफ्ती रहते हैं, और जहाँ चर्च होते हैं वहाँ पे पोप और पादरी होते हैं, और जैसे अगर गुरुद्वारा होता है तो वहाँ पे सिख लोग रहते हैं। इसी तरीके से अगर हिंदू जहाँ मंदिर होता है वहाँ पंडित जी रहते हैं। हमारे जो अगर बुद्ध विहार है, टेम्पल है, तो उसके अंदर बौद्धों का ही होना चाहिए। समस्या तो काफ़ी समय से हो रही है, काफ़ी समय से आंदोलन भी चला है, लेकिन इन लोगों ने हमारी बात को सुना नहीं है। जब बताइए, ये 1949 में ये एक्ट बना है, और उससे पहले भीमराव डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब ने संविधान 1950 में लागू किया था। तब सारी जो भी एक्ट थी वो ये 13 के आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो भी पुरानी एक्ट है वो सब निरस्त हो जानी चाहिए। वो निरस्त नहीं हुई है, जबकि इन्होंने रात के 12 बजे कोर्ट खुलवा के ये जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हटा सकते हैं, निरस्त कर सकते हैं। तो हमारी जो जायज़ है उसको निरस्त क्यों नहीं कर रहे हैं? गोली जिले से आए वाले हैं इस आंदोलन में क्यों? क्योंकि हमारी धारावर है, भगवान बुद्ध है, हमारी धारावर है, और उसको बचाना और उसको ये बमनों के, पंडों के, हिंदू के, मनुवादी विचारों के लोगों के हाथ से हमारे हाथ में आना चाहिए। क्यों? कि भगवान बुद्ध के ज़माने में राजा सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनाए थे, तो उनमें से हम तो एक मांग रहे कि बुद्ध विहार, बुद्ध गए का हमारे हाथ में दो। आप लोगों की मुख्य मांगे जो आप लोग कह रहे हैं महाबोधि महाविहार को मुक्त करें, किसका साया आपके महाबोधि महाविहार का है? पाखंडियों का। ये कौन है पाखंडी? पाखंडी ब्राह्मण। उन्हीं लोगों का अभी भी साया है। हाँ, वो लोग महाबोधि महाविहार को मुक्त करें। आखिर आपके इस महाबोधि महाविहार पर किसका अभी साया है जो आप लोग मुक्त कराने की बात कर रहे हैं? महाबोधि महाविहार पे जो बीटीएम से एक्ट बना है, उसी में जो 4 बुद्धिस्ट है, 4 नॉन बुद्धिस्ट है, और वहाँ का जो जिला कलेक्टर है वह भी नॉन बुद्धिस्ट है। यह कायदा जो है, यह भारत देश में जो प्रजासत्ताक दिन जो 26 जनवरी 1950 जो अपना संवैधानिक रूप से जो चालू हुआ यातायात, तो यह कायदा जो है यह गुलाम भारत का कायदा है, और यह कायदा बौद्धों पे लागू होता है, बल्कि सभी धर्मों के लोगों पे लागू नहीं होता है।